अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा में जो सर्वलेट होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर आप एक सर्वलेट पे हैं और आप चाहते हैं कि जो दूसरा सर्वलेट है उसको चलाना है, उससे कोई चीज़ लेनी है और फिर वापस पहले सर्वलेट पे आना है और पहले सर्वलेट से रिस्पॉन्स देना है यूज़र को, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट इंक्लूड मेथड। होता क्या है, जैसे आपके सामने ये तस्वीर आ रही है, ये यूज़र है हमारा, ये अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वलेट नंबर 1 को। सर्वलेट नंबर 1 जो होगा वो अपना थोड़ा सा काम करेगा और इसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा सर्वलेट नंबर 2 के ऊपर। सर्वलेट नंबर जो 2 होगा वो अपना काम इस पर इंक्लूड करेगा और वापस जो रिक्वेस्ट होगी दे देगा सर्वलेट नंबर 1 को, जैसे कि ये तीर का निशान वापस आ रहा है। उसके बाद सर्वलेट नंबर 1 ने अगर कुछ करना होगा मज़ीद तो वो कर लेगा और ये सर्वलेट जो 1 होगा ये वापस यूज़र को रिस्पॉन्स दे देगा। इसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट डॉट इंक्लूड मेथड। तो इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं हम लाइव। ये है हमारे पास हमारा नेटबीन्स। यहाँ पर मेरे पास दो सर्वलेट्स मौजूद हैं, ये फर्स्ट सर्वलेट है और ये सेकंड सर्वलेट मौजूद है। तो यहाँ पर कोड देख लेते हैं। ये तो आपने लिखना ही लिखना है। रिस्पॉन्स की जो टाइप है वो टेक्स्ट HTML है। ये जो फर्स्ट सर्वलेट है इसमें सबसे पहले तो ये एक प्रिंट राइटर आउट जो हमने ले लिया है, जैसे कि हम पहले लेते हैं अपने रिस्पॉन्स को देने के लिए। तो ये जो चीज़ है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये भी लिखना ही लिखना है। इसका काम ये है कि जो रिस्पॉन्स की टाइप है वो यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगी। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। ये जो हमारा आउट ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले सर्वलेट नंबर जो 1 है हमारा ये वाला, ये यहाँ पर एक H1 लिखेगा। इसको हम आसानी के लिए कर देते हैं कि आई एम फ्रॉम सर्वलेट 1। तो ये जो लाइन होगी ये सर्वलेट नंबर 1 के अंदर से इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, आउट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ पर हमने इस तरह से करना है आउट डॉट फ्लैश। अब यहाँ पर ये 3 लाइनें ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ है आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहली लाइन है कॉन्टेक्स्ट। हमने एक कॉन्टेक्स्ट ले लेना है जो कि होगा इस तरह से गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है ये क्या चीज़ है, अब ये देखिए। अब हमारी जो एक जावा की एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारे जितने भी सर्वर्स मौजूद हैं, अगर उन्होंने आपस में बातचीत करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब ये एक कॉन्टेक्स्ट है, इसको सर्वलेट 1 भी एक्सेस कर सकता है, सर्वलेट 2 भी, सर्वलेट 3 भी एंड सो ऑन। जितने भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर सर्वलेट हैं सारे के सारे इस कॉन्टेक्स्ट को, इस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी लाइन जो हमने लिखी है यहाँ पर ये है RD। RD क्या चीज़ है, RD एक ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। इसको हमने किस तरह से हासिल किया है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के अंदर हमारे सेकंड सर्वलेट का नाम है। अब यहाँ पर हमने लिखा है RD डॉट इंक्लूड। इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट दे दिए हैं जो कि यहाँ से और यहाँ से आ रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इतना काम हो जाएगा हमारे फर्स्ट सर्वलेट के अंदर से। अब हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो चली जाएगी हमारे सेकंड सर्वलेट पे जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसका नाम रखा है सेकंड S। अब यहाँ पर ये 2 लाइनें कोड की सिर्फ मौजूद हैं। ये चीज़ तो आनी ही आनी है। ये हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें कोड की मौजूद हैं। इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है और यहाँ पर ये जो काम है, ये जो आउट है, ये एक मार्क की जो होगी H1 की ये शामिल करेगा आई एम अनक्लूडेड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए फ्रॉम सेकंड सर्वलेट। ये वाली जो H1 होगी ये हमारे रिज़ल्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और कंट्रोल वापस चला जाएगा हमारे फर्स्ट सर्वलेट के पास। फर्स्ट जो सर्वलेट होगा वो यहाँ पर ये वाली H1 इसके अंदर इंक्लूड करेगा। इसमें हम इसी तरह से लिख देते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई एम आल्सो फ्रॉम सर्वलेट 1। तो ये काम हो जाएगा सर्वलेट 1 से। सर्वलेट 2 से ये वाली लाइन इसके अंदर ऐड हो जाएगी और फिर सर्वलेट 1 के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा, ये वाली लाइन ऐड होगी और हमारा जो प्रिंट होगा वो हमारे वेब पेज के ऊपर नज़र आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अपने फर्स्ट सर्वलेट का नाम लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट S, मैंने एंटर किया है तो आप देखिए आई एम फ्रॉम सर्वलेट 1, पहली लाइन सर्वलेट 1 से आ गई। ये जो मेरा मार्की था H1 ये आया है आई एम इंक्लूडेड फ्रॉम सर्वलेट सेकंड सर्वलेट, ये सेकंड सर्वलेट से हमारी लाइन आ गई। कंट्रोल वापस आया यहाँ पर और आई एम आल्सो फ्रॉम सर्वलेट 1। तो ये जो तीसरी लाइन थी हमारी सर्वलेट 1 से वापस आ गई। यानी कि हमारा ये वाला काम हुआ, यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी पहले सर्वलेट को, इसने अपना काम किया, रिक्वेस्ट भेजी दूसरे को, उसने अपना काम इसमें शामिल किया, वापस रिक्वेस्ट आई सर्वलेट 1 के ऊपर, इसने अपना काम किया फिर दोबारा से और उसने यूज़र को रिस्पॉन्स दे दिया। तो यहाँ पर हमारी जो पहली चीज़ थी वो मुकम्मल हुई, यानी कि एक सर्वलेट ने जो दूसरे सर्वलेट का काम था इंक्लूड करवाया अपने अंदर और वापस इसको दे दिया। अब अगली चीज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला इमेज। अब यहाँ पर ये दूसरा सिनेरियो है कि यूज़र जो होता है वो रिक्वेस्ट देता है सर्वलेट 1 को, ये अपना काम कर लेता है, ये रिक्वेस्ट दे देता है सर्वलेट 2 को, ये अपना काम करता है और अब सर्वलेट 2 डायरेक्ट
यूज़र को रिस्पॉन्स देता है। इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट फॉरवर्ड। तो ये कैसे होता है इसका भी एक डेमो यहाँ पर लाइव चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं वापस अपने नेटबीन्स के अंदर। तो ये जो इंडेक्स पेज मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर हमने एक फॉर्म बना लिया है। सिंपल एंटर यूर नेम है, लेबल है, एक इनपुट, फिर सैलरी और फिर इनपुट और एक फिर बटन। क्या रिजल्ट है ये आप देखिएगा, ये रिजल्ट है। यहाँ पर एंटर यूज़र नेम अपना एंटर करेगा, अपनी सैलरी एंटर करेगा और ये सबमिट का बटन दबाएगा। तो इससे होगा क्या, ये सारे का सारा डाटा जाएगा हमारे पहले सर्वर पे जो कि है SS3। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो कोड है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये जो फर्स्ट सर्वलेट है हमारा इस वक्त ये अपना काम करेगा और अपना काम करने के बाद जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर देगा हमारे दूसरे सर्वलेट पे जो कि है SS4। ये यहाँ पर अपना काम करेगा और डायरेक्ट सर्वलेट 2 जो हमारा है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगा यूज़र को। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। ये यहाँ पर कोड है, जो सैलरी है उसको हमने ले लिया है उसी तरह से गेट पैरामीटर करके जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में किया था। और अब इस सैलरी का हमने इस तरह से एक इंटीजर बना लिया, इसके ऊपर हमने 15% टैक्स कैलकुलेट कर लिया। इस टैक्स को हमने फिर से हमने स्ट्रिंग बना लिया। अब हमने क्या किया है, अब हमारे पास चूँकि जो एक नया यहाँ पर चीज़ बनी है टैक्स जो कि हमने खुद बनाई है, अब ये हम इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करके एक नया जो पैरामीटर है वो बना लेंगे अपनी रिक्वेस्ट के अंदर ही। उसका यहाँ पर की टैक्स है और इसकी वैल्यू ये वाली जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इस तरह से वही 3 लाइनें हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी लाइन RD हमने ऑब्जेक्ट लिया है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यहाँ पर हमने अपने सर्वर का नाम लिखा है जहाँ पर ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी और यहाँ पर RD डॉट फॉरवर्ड लिखे हम ये सारा काम करके अपना कंट्रोल दे देंगे अपने इस वाले सर्वलेट को। अब ये जो हमारा सर्वलेट है इसके ऊपर काम करेगा। इसने उसी तरह से प्रिंट आउट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसने इसी तरह से जो हमारे रिक्वेस्ट के अंदर नेम आया था वो इसने हासिल कर लिया, रिक्वेस्ट के अंदर ही सैलरी आई थी वो इसने हासिल कर ली और यहाँ पर जो हमने नया एट्रीब्यूट बनाया था टैक्स का वो इसने यहाँ पर हासिल कर लिया। और यहाँ पर इसने इस तरह से वेलकम जो नेम था उसको शो करवाना है और इस तरह से सैलरी को टैक्स को भी शो करवा कर इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये जो डायरेक्ट होगा रिस्पॉन्स देगा हमारे यूज़र को, कंट्रोल वापस हमारे इस वाले सर्वर के पास नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं, करते हैं इसको इस तरह से रन। यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि आ चुका है हमारा इंडेक्स पेज। नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर बिलाल सैद, सैलरी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको करते हैं सबमिट। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये जो काम हुआ था हमारा टैक्स कैलकुलेशन का ये हुआ था फर्स्ट सर्वर पे, लेकिन ये जो प्रिंट आउट हुआ है, शो हुआ है, ये हुआ है हमारे सेकंड सर्वर के ज़रिए से बराह रास्त। वेलकम बिलाल सैद आया, सैलरी आई और ये टैक्स कैलकुलेट होकर यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो ये वाला जो काम है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज के दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और आपको इसमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।